इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश। तो बिना विवाह के मर्यादा विहीन जीवन जीने का कोई इजाजत हमारे आचार्यों ने नहीं दी है। विवाह जैसी निर्मल परंपरा भारतीय संस्कृति में दी गई है। उस निर्मल परंपरा को हम निर्मल बना करके रखें, क्योंकि विवाह तो तीर्थंकरों ने भी किया था, तो इसलिए कोई डरने की बात नहीं है। पर कोई बीच का रास्ता उन्होंने नहीं बताया है। आज मैं जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं वह गृहस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इससे पहले कि हम समझें कि विवाह का अर्थ क्या है, भारतीय संस्कृति में विवाह के लिए अनेक शब्द गढ़े गए हैं। उन शब्दों में पूरा जीवन दर्शन समाहित है। आज विवाह के शादी जैसा शब्द घटिया शब्द आ गया विवाह में। ये शादी शब्द भारत का नहीं है, ये विदेश का है। शादी में वह अर्थ नहीं है जो विवाह में छिपा हुआ है। शादी का अर्थ तो बर्बादी होती है। आप लोग शादी करने जाते हैं, बड़े बड़े गार्डन लेते हैं, लाखों रुपए उसमें फूंक देते हैं। उतने में चार परिवार की सामान्य परिवार की, एक गरीब परिवार की चार शादियां निपट जाएं 1-1 लाख रुपए में, जितने तुम टेंट वगैरह मात्र लगाते हैं। और बफर सिस्टम में यदि जाएं तो 10-20 लाख रुपए में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मैं 2015 में सूरत में था, गेटवे होटल, एक वहाँ पर 5 स्टार होटल है पार्ले पॉइंट पर। तो एक सज्जन बड़े धर्मात्मा है, उन्होंने अपने बेटे का रिसेप्शन, क्या बोलते हैं, विवाह के बाद जो एक पंगत होती है, अपने भारतीय संस्कृति में पंगत बोलते हैं गांव की भाषा में। तो उन्होंने बताया कि महाराज श्री इस होटल में मेरे बेटे का रिसेप्शन हुआ था। अब बड़े लोग हैं, बड़ी बातें होती हैं। तो कितना 25 लाख रुपए का मात्र भोजन दिया था उसने, समाज के लोगों को बुला करके। तो यह शादी बर्बादी का कारण है। तो शादी में वह अर्थ नहीं छिपा जो विवाह में छिपा है। शादी का अर्थ तो बर्बादी होता है। जिनकी शादी होती है विवाह नहीं, विवाद रह जाता है। जिनकी शादी होती विवाह नहीं, शादी के बाद क्या होता है, विवाद होता है। फिर उनके दाम्पत्य जीवन में कटुता बनी रहती है। वह दंपति ना रह करके गमपति हो जाता है। क्या हो जाता है, गम। अब गम यानी दुख। अब जिंदगी भर दुख को झेलो, एडजस्ट नहीं हो रहा है, कंप्रोमाइज नहीं हो रही है, तो ना वकील को बताओ फिर भैया हमारा ये पेपर हैं, आप सुलझा दो, ले लेना 10-20 हजार रुपया। वकील साहब कहते इतने में क्या होता है कि पैर भी नहीं हो पाएगी, 50 हजार से कम नहीं लगेंगे यदि सुलझाना हो तो। ठीक है, तुम्हारे झगड़ों को वकील को सुलझाना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो जी सके और तुम्हारे जो झगड़े हैं वो सुलझा सके। तो लेकिन विवाह अपना एक अर्थ है। शादी भारतीय शब्द नहीं, विदेशी शब्द है, और विवाह भारतीय शब्द कहलाता है। विवाह का अर्थ है विशिष्ट रूप से वहन करना, स्वीकार करना, पुरुष द्वारा कन्या का वरण करना और जीवन पर्यंत वहन करने का संकल्प लेना। सुन रहे हो आप लोगों ने शादी की है कि विवाह किया मुझे नहीं पता है, पर एक काम की चीजें हैं जो तुम नजरअंदाज कर देते हैं। और हर घर में होता क्या है, आज के समय में शादी को 6 माह पूरे नहीं होते हैं और आपस में तनातनी शुरू हो जाती है। पर एक समय ऐसा आता है कि भैया तलाक करने में ही
छोड़ छुट्टी करने में ही फायदा है। माता पिता बड़े सुकून से जीवन जीना चाहते थे और उन्होंने सोचा था कि चलो बेटे की शादी या बेटे की शादी कर देता हूं तो कम से कम हम कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। उनको क्या पता होता है एक कर्ज से मुक्त नहीं होते अपितु दूसरा कर्ज सिर पर और आ जाता है। अभी तो ये था कि चलो बेटे की शादी नहीं हुई, शादी होने के बाद दूसरी बात ये सामने आ जाती, अब इससे कैसे निपटें। एक व्यक्ति है नहाने के लिए जा रहा है और कीचड़ लपेट रहा है। नहाने को जा रहा और कीचड़ लपेट, बोले नहाना इसलिए कीचड़ लगा रहा हूं। भैया इससे अच्छा था कि शादी नहीं हुई तो एक ही गाना था कि बेटे की शादी नहीं हुई। अब शादी होने के बाद दो जवाबदारियां बढ़ जाती हैं कि बेटे को कैसे सुरक्षित रखूं, उससे कर्ज से कैसे मुक्त करूं, जो दूसरा कर्ज एक कोर्ट के रूप में चल रहा है। तो पुरुष द्वारा कन्या का वरण करना और जीवन पर्यंत वहन करने का संकल्प लेना कि हम जब दूसरे घर की किसी लड़की या कन्या को लेकर के आए हैं तो जीवन पर्यंत उसकी जिम्मेदारी को निभाना। करते हैं आप लोग? इतना करना पड़ता है, करते नहीं है। उस समय तो 7 संकल्प लिए थे पंडित जी के सामने, हाँ हाँ कहते गए क्योंकि कोई दूसरा मिल नहीं रहा था, अब इसको मना करें तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक शब्द परिणय भी आता है, सब प्रकार की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेना। परि आसमन्तात नयति इति परिणयः, परि आसमन्तात नयति इति परिणयः। वर वधू जब एक दूसरे से जुड़े तो एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर आत्मसात कर लें, उसका नाम परिणय होता है। वर वधू यानी लड़का लड़की एक दूसरे से जुड़ करके एक दूसरे के प्रति समर्पित होकर के सारी व्यवस्थाओं को, सारी जिम्मेदारियों को, सभी चीजों को आत्मसात कर लेना ही परिणय माना जाता है। इसके बाद पाणी ग्रहण भी होता है एक शब्द। ये शब्द कहाँ आ रहा? भारतीय संस्कृति में आ रहा है। विदेशों में सारी व्यवस्थाएं नहीं है, वहां तो दूसरा कल्चर है। क्या है? लिविंग रिलेशनशिप। जब तक जीना है ऐसो आराम के साथ जियो, जब तक तुम्हारी उनसे एडजस्टमेंट एंड कंप्रोमाइज हो रहा है तब तक उनके साथ जीवन जीते हैं। और जिस दिन नहीं बना तो यहां जैसे झगड़े नहीं करते, अलग हो जाते हैं। आप अपना देखें, हम अपना देखते हैं, दोनों कमाते हैं। ये कहां पर होता है? विदेशों में होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत में विवाह होता है, पारिग्रहण होता है और शादी नहीं। शादी तो विदेश का है, सब विवाह होता है, पारिग्रहण होता है। और बताते हैं परिणय। हाँ, तो इसके बाद पाणिग्रहण, जिसका अर्थ है हाथ थाम लेना। आप दुपट्टे में गठान बांध देते हैं ना, इसका क्या मतलब है? अब तुम्हारा गठबंधन सरकार बन गई है, अब कोई घबराने की बात नहीं है। तो हाथ थाम लेने का मतलब है पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना। उसके प्रति हमें अपने दायित्वों का पूरा ख्याल रखना। अब दूसरे घर की कन्या तुम लेकर के आए हैं तो सास का कर्तव्य होता है आने वाली नई बहू का अच्छे से ध्यान रखे। जब धीरे धीरे वो थोड़ा घुल मिल जाती है तो बहू का भी कर्तव्य होता है अपनी सासू माँ का पूरा ध्यान रखे। तभी एक दूसरे के दायित्व कर्तव्यों का पूरा हम कर सकते। इसका नाम है पाणी ग्रहण। एक एक शब्द में कितना गहरा अर्थ छिपा होता है। इस विवाह की हमारे यहाँ मंजूरी दी गई है और जैन दर्शन में तो ये कहा गया है अगर गृहस्थ विवाह कर लेता है तो उसे ब्रह्मचारी भी कहा गया है। आचार्य समंत्र भद्र महाराज ने एक शब्द दिया है। शादी करने के बाद भी आचार्य, महान दार्शनिक जो आचार्य हुए हैं, उन्होंने एक गृहस्थ के लिए ब्रह्मचारी कहा है। क्यों कहा है? इसलिए कहा गया है कि तुम एक पत्नी में संतुष्ट रहो।
पति पत्नी में रहे और पत्नी अपने पति में रहे, पतिव्रता धर्म का पालन करे। अगर गृहस्थ विवाह कर लेता है तो उसे ब्रह्मचारी कहा है, जिसे आचार्य समंतभद्र महाराज ने सुधार संतोष व्रत धारण करने की प्रेरणा दी है। सुधार संतोष व्रत धारण करो, एक पति व्रत धारण करो, एक पत्नी व्रत धारण करो। विवाह का अर्थ जीवन का केंद्रीकरण है। विवाह का अर्थ जीवन का केंद्रीकरण है, अपनी असीम आकांक्षाओं को एक में सीमित कर लेना। विवाह का मूल उद्देश्य यही है, जिसमें व्यक्ति अपनी मर्यादाओं को स्थापित कर सकता है, अपनी जीवन की मर्यादाओं को मर्यादाओं को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। मर्यादाओं का हनन ना हो सके, उसका नाम सुधार संतोष व्रत कहा गया है। सामाजिक मर्यादाओं में बंध करके मानवीय जीवन जीना ही विवाह का लक्ष्य होता है। जैन परंपरा के अनुसार हमारे आचार्यों ने कहा है, जैन परंपरा के अनुसार जब हम विवाह के इतिहास पर विचार करते हैं तो ज्ञात होता है कि भगवान ऋषभदेव के पहले यहां विवाह की पद्धति नहीं थी। भगवान आदिनाथ के पहले कोई विवाह की पद्धति नहीं थी, क्योंकि नर नारी उस समय में युगल यानी एक साथ जन्म लेते थे और युगल संतान को जन्म देकर के दिवंगत भी हो जाते थे। इगुलिया को जन्म देते और चले जाते भी, दोनों जीवन पर्यंत पति पत्नी के रूप में रहते थे। विवाह जैसी कोई परंपरा विकसित नहीं हुई थी। लेकिन सबसे पहले इस युग में विवाह किया गया तो भगवान ऋषभदेव का जो अंतिम कुलकर नाभि राय राजा के पुत्र थे, उन्होंने नंदा सुनंदा नाम की 2 कन्याओं से ऋषभदेव का विवाह कराया और विवाह की परिपाटी चला दी। उस समय जो विवाह परंपरा विकसित हुई वह परंपरा आज तक चली आ रही है। और हमारे यहाँ गृहस्थ के लिए धर्म अर्थ काम के पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए कहा गया कि गृहस्थ विवाह करे, क्योंकि जब विवाह करके वह पत्नी को लाता है तो वह पत्नी उसकी अर्धांगिनी बन जाती है। और अर्धांगिनी के लिए कहा गया है अर्धम जाया विशेष पतिम, अर्धम जाया विशेष पतिम, अर्थात यानी पत्नी पति के हृदय में बस जाती है। मन वचन काय से दोनों का एकाकार हो जाते हैं और जब ऐसी एक रूपता आती है तब जीवन का विकास अपने आप प्रारंभ हो जाता है। जीवन में सामंजस्य स्थापित होने लगता है। ऐसे ही सामंजस्य को स्थापित करने की प्रेरणा हमारे आचार्यों ने दी है और यही विवाह का उद्देश्य है। बहुतों का यहाँ विवाह तो हो गया है, कुछ लाइन में लगे होंगे और कुछ चक्कर भी लगा रहे होंगे, पर विवाह करने वाले और जिनका विवाह होने वाला है उन सबसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि विवाह के उद्देश्य को समझो। विवाह का उद्देश्य 3 बातों में कहा गया है। धर्म संतति, विवाह हम क्यों करते हैं? सबसे नंबर है धर्म संतति के लिए, संपत्ति के लिए, प्रजा उत्पत्ति के लिए, और तीसरा है रति। इन्हें पढ़कर मैं बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया कि कहाँ तो यह कहते हैं कि गृहस्थी में फंसने वाला धर्म भ्रष्ट हो जाता है, वह धर्म नहीं कर सकता, साधना के मार्ग में नहीं बढ़ सकता, जंजाल में फंस जाता। और यहाँ पहला उद्देश्य बताया जा रहा है धन धर्म संपत्ति। विवाह के बाद धर्म संपत्ति कैसी और रति को तो एकदम अंत में ले जाकर के रखा है। यही तो हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता है। यह भोग और विलासिता की संस्कृति नहीं है। भारत की संस्कृति तो त्याग और संयम की है, योग साधना की है। हमेशा भोग से योग की ओर बढ़ने की शिक्षा और प्रेरणा भारतीय वसुंधरा में दी गई है। इसलिए रति को सबसे अंत में रखा गया है। समय आपका हो रहा है, कल फिर इस पर और अपन विचार विमर्श करेंगे।
दीपावली का समय आपका चल रहा है। आपको मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको ज़्यादा रोकें, क्योंकि घर गृहस्थी के कार्य भी तुम्हें अपने दायित्वों को पूरा करना है, सफाई भी करना है, किसी को कहीं बाहर भी जाना होता है, दुकान भी जाना होता है, खेती वालों को खेत के काम भी बाकी पड़े हैं। इसलिए कम बताया अधिक समझना, ये बातें ऐसी हैं जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी हुई बातें होती हैं, इनको हमें समझने की जरूरत है। ये छोटे छोटे शब्द जरूर हैं, लेकिन इनमें बड़ा गंभीर रहस्य छिपा होता है। यदि व्यक्ति समझ ले तो जीवन में कभी तनातनी भी ना हो, तलाक भी ना हो। तलाक जैसी स्थितियां आज समाज में, हर समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसका एक ही दो कारण हमें सामने समझ में आते हैं। पहले की लोग शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन मर्यादित होकर के शिक्षा को ग्रहण करते थे। आज सारी शिक्षा मर्यादा विहीन हो गई है, क्योंकि कु एजुकेशन जो एक पद्धति है, पहले के बच्चे गुरुकुलों में पढ़ते थे, कोई व्यवस्थाएं नहीं होती थी। आज वर्तमान में एक साथ लड़का लड़की पढ़ते हैं, जब तक बनता है तो अच्छा, और नहीं बनता है तो या तो सुसाइड करते हैं या कोई दूसरा और कारण अपना करके अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। आपने कुछ दिन पहले एक घटना रोज आती रहती, लोग बता देते हैं तो मालूम पड़ जाता है, बाकी पता नहीं पड़ता है। तो आप लोगों ने देखा सुना होगा कलकत्ता की वो घटना, एक डॉक्टर लड़की अपने जीवन से खो बैठी। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि तब जब तक उनके साथ एडजस्ट हुआ तो कोई बुरी बात नहीं थी, जब एडजस्ट नहीं कर पाए तो उसका काम तमाम। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती माया जैन, पुत्र श्रीमान नितिन कुमार जैन, पुत्र वधू श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी मिष्टी जैन, कुमारी धरा जैन, नाना नानी श्रीमती सुलोचना भगवान दास जैन, टीकमगढ़ दादा दादी श्रीमान दया चंद्र, हीराबाई, सुपुत्र श्रीमान संजय रजनी जैन, बेटा श्रेयस, बेटी अदिति जैन, समस्त जैन परिवार सागर मध्य प्रदेश, श्रीमती नंदा चंद्र कुमार जैन सोनी, श्रीमती मयूरी गौरव जैन सोनी, सौरभ जैन सोनी, ओजस्व जैन, प्रतिष्ठान विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल, अशोक नगर विशुद्ध ड्रग एंड सर्जिकल गुना, वंतारा फैशन आशीर्वाद हॉस्पिटल रोड गुना मध्य प्रदेश, एडवोकेट श्री वीरेंद्र कुमार जी कठरिया एवं श्रीमती कुसुम, राजकुमारी, पुष्पा, मंजू, सीमा, उषा, भूना, वंदना एवं समस्त कठरिया परिवार कुरवाई मध्य प्रदेश।